प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 का बोर्ड परीक्षा का पेपर जिसका पैटर्न आप देख सकते हैं। अब की बार जो आपके 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसका पेपर इंग्लिश विषय का, सभी विषयों का अपने पास पेपर है। हम उसको हल करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है। पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाते हुए ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। देखिए कैसे आएगा आपका पेपर। पूरा तरीका, सबसे पहले आपको यहाँ पर नामांक यानी रोल नंबर लिखने हैं। प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल इवोल्यूशन, मॉडल पेपर फर्स्ट, क्लास 5 और इंग्लिश। समय आपका रहेगा 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80। कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन द लर्निंग एरियाज फॉर द सब्जेक्ट के लर्निंग एरिया के बेस पर आपका क्वेश्चन पेपर है। दूसरा क्या है, द स्टूडेंट मस्ट कंपल्सरी राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। क्वेश्चन पेपर पर विद्यार्थी को आवश्यक रूप से रोल नंबर लिखने हैं। तीसरा, द आंसर टू ईच क्वेश्चन मस्ट बी रिटन इन द स्पेस प्रोवाइड फॉर इट इन द क्वेश्चन पेपर। जो आंसर है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर देना है, इन स्पेस जो जगह बची हुई है, प्रोवाइड फॉर इट इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के अंदर जो जगह दी गई है वहीं पर आपको उत्तर देना है। चौथा, द आंसर टू द इंटरनल सेक्शन ऑफ ए क्वेश्चन मस्ट बी रिटन ऑल टुगेदर इन द स्पेस प्रोवाइड। आंसर है आंतरिक भाग के जो एक साथ ही होने चाहिए सारे, जैसे एक प्रश्न के 4 भाग है तो चारों के उत्तर एक साथ, अलग अलग नहीं। द मार्क्स ऑफ ऑल द क्वेश्चन आर मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ देम। जो मार्क्स यानी अंक है प्रश्नों के वो मेंशन किए गए, फ्रंट ऑफ द उनके सामने मेंशन किए गए। देख सकते हैं पहले प्रश्न के सामने ये मार्क 1 अंक कर रखा है। तो अपने इनको हल करना शुरू करते हैं। किस प्रकार का आपका पेपर आया है ये देखिए। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। आप 1 नंबर का है कि चूज द वर्ड, उस शब्द को चुनिए विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स, जो डिफरेंट साउंड है यानी भिन्न ध्वनि है। अंडरलाइन लेटर्स, अंडरलाइन जो अक्षरों की, तो यहाँ पर टी एच को अंडरलाइन कर रखा है चारों में, ABCD में। पहला दिस दैट थिन देयर, तो इनमें TH को अब देखना है भिन्न, डिफरेंट साउंड यानी भिन्न ध्वनि। दिस में क्या आ रहा है, दे आ रहा है। देट में क्या आ रहा है, दे आ रहा है। थिन में क्या आ रहा है, थे आ रहा है। और दियर में क्या आ रहा है, दे आ रहा है। तो दे यानी ABD मिल रहा है लेकिन C नहीं मिल रहा है। C में थे आ रहा है। क्या उच्चारण आ रहा है, थे। तो आपका उत्तर क्या हो गया, यहाँ पर C हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि वी शुड मूव व्हेन ट्रैफिक लाइट इज। हमें आगे चलना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट क्या हो, रेड लाल हो, ब्लू नीली हो, येलो पीली हो या ग्रीन हरे रंग की। तो हरे रंग की ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाए तो आगे बढ़ना चाहिए, तो D है। पहले का उत्तर C और दूसरे का उत्तर क्या है, D है। अब तीसरा देखो, राइट 1 वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। 1 वर्ड लिखना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। एक कंट्री अदर देन वंस ऑन, यानी दूसरे व्यक्ति का जो देश होता है, तो उस फॉरेनर क्या हो जाएगा आपका, फॉरेनर, FOREIGNER, फॉरेनर। या यूं एक कंट्री अदर देन वंस ऑन, अच्छा फॉरेन हो गया, ये सिर्फ फॉरेन हो गया, विदेशी नहीं, केवल विदेशी होगा, फॉरेन। अब आगे देखो क्या इसमें, ए पर्सन ऑफ ग्रुप विच अटैक ए प्लेस। एक पर्सन ऑफ ग्रुप यानी एक व्यक्ति या समूह विच अटैक ए प्लेस, एक स्थान पर आक्रमण करता है, उसको क्या कहते हैं, इन्वेडर कहते हैं, आक्रमणकारी। इन्वेडर, आक्रमणकारी, ER है, इन्वेडर। ऊपर वाला फॉरेन हो गया और ये हो गया इन्वेडर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 में क्या है, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ऑपोजिट बताना है। तो 4 में पहले का नाइट है तो दूसरे का क्या होगा, पहले में नाइट है, नाइट का क्या हो गया, डे हो गया ऑपोजिट।
दूसरा पुअर गरीब, और गरीब का क्या हो जाएगा रिच, यानी धनवान हो जाएगा। ये आप पेपर कर लो, लगभग इन्हीं पेपरों से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपके प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 5, सम बॉयज एंड आर डूइंग दियर वर्क, यहाँ भी ऑपोजिट लिखना है। बॉयज का ऑपोजिट क्या होगा, जी लगे रखा है तो गर्ल्स होगा, तो जी के आगे लगाना है, जी तो पहले से दे रखा है, आपको लगाना है IRLS, GIRL। देखो जी तो दे रखा है यहाँ पर, आप जी पूरा तो ये है GIRL, यहाँ पर गर्ल्स की, सम बॉयज एंड गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क। अगला है प्रश्न नंबर आपका 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्राइट वर्ड्स, सेंटेंस को उचित शब्द के साथ भरना है। ड्राइवर मस्ट स्टॉप देयर व्हीकल ऑन रोड लाइट, ऑन रेड लाइट, यानी रोड पर रेड लाइट पर ड्राइवर को गाड़ी रोक देनी चाहिए। तो यहाँ पर आर दे रखा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा रेड आ जाएगा, ठीक है, छट्टे के पहले में। उसके बाद छट्टे का दूसरा है, इन इंडिया मैनी आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट झील, ग्रेट झील बड़ी उत्साह के साथ बहुत सारी मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, और त्यौहार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फेस्टिवल कहते हैं। तो आप फेस्टिवल का मीनिंग लिख देना, फेस्टिवल्स। तो ये छट्टे के दूसरे में हो गया, छट्टे के पहले में रेड और दूसरे में क्या हो गया फेस्टिवल्स, मैनी फेस्टिवल्स, बहुत से त्यौहार, आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट झील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये जो शब्द दे रखे हैं आपको, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, जम्बल यानी गलत शब्द दे रखे, अक्षर दे रखे हैं, इनको सही करके आपको नया वर्ड तैयार करना है जिसका अर्थ हो, उसका क्या हो अर्थ हो। तो देखिए आप, तो FERE फेरे शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको आप देखो FERE को यहाँ पर लिखो F पहले, फिर लगाओ R और फिर लगाओ E, ये हो गया फ्री, फ्री मतलब निःशुल्क। तो 7वें के पहले में क्या हो गया फ्री। अब दूसरा है HIWTE, इसका कोई अर्थ नहीं है ना, ये होगा सफ़ेद वाइट। देखो W को पहले लिख दो, फिर H ले आओ, फिर I लगा लो, फिर T लगा लो और फिर E लगा लो, WHITE। पहले में फ्री हो गया और दूसरे में क्या हो गया वाइट, यानी पहले W ले आओ और H फिर 2 नंबर पर हो जाएगा, I को 3 नंबर पर और TE। अब आपको करना क्या, इसमें जो W है उसको आरंभ में लिखना है, और तो सही है आपका, फिर W है उसको आरंभ में लिखना है, और यहाँ पहले वाले में R को F के तुरंत बाद लिखना है। तो आपका फ्री और वाइट वाक्य बन गया, फ्री का निःशुल्क और वाइट का सफेद हो गया। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, ये आगे इनके अंक दे रखे हैं, 1-1, 2-2 नंबर के हैं। अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर प्रश्न, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपने। 8 नंबर प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर है वो आपको भरना है। तो देखो ये C मिसिंग लेटर के स्थान में कौन सा अक्षर चुनना है आपको, COLLEC कलेक्ट शब्द है। तो यहाँ पर कलेक्ट की मीनिंग क्या होती है, COLLECT। अब देखो C है और उसके बाद क्या है डबल L है और उसके बाद क्या है CT, तो रह क्या गया E और O। तो पहले में यहाँ O कर दो और इसमें E कर दो, कलेक्ट शब्द आपका बन जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है आपका, ये फ्रेंड शब्द है। फ्रेंड का मीनिंग क्या होता है, FRIEND। अब ध्यान दीजिए F तो है, अब R नहीं है, तो यहाँ R कर दो, IE है, IE है लेकिन N नहीं है, क्या नहीं है N, R नहीं है और N नहीं है, तो अगले में N कर दो, ND, फ्रेंड बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा फ्रेंड, यानी दोस्त मित्र। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये 2 शब्द दे रखे हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, सेंटेंस बना कि वी मस्ट बी अटेंटिव, हमें जागरूक रहना चाहिए, एंड अलर्ट, सचेत रहना चाहिए, वाइल, जब
कि ड्राइविंग ऑन द रोड, तो ड्राइविंग आएगा, इसमें क्या आएगा, ड्राइविंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमें सजग और सचेत रहना चाहिए। आई एम वीक, मैं कमजोर हूं, आई डू दिस वर्क, ये मैं कार्य कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कमजोर है तो नहीं कर सकता है, तो कैन नहीं क्या आएगा, कैन नॉट आएगा, पहले में ड्राइविंग और दूसरे में कैन नॉट आएगा, 10वें में ड्राइविंग, 11वें में कैन नॉट। अब बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में वर्ब दी गई है, इनका प्रयोग करते हुए सही वर्ब का प्रयोग करना है। लुक दिए, देखो ये टेंस के सारा स्ट्रक्चर टेंस का है, टेंस ध्यान में कि लुक, ये देखो द बर्ड्स, पक्षी इन द स्काई, उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो गया, जहां पर साई क्रिया आती है इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बर्ड्स बहुवचन है तो बर्ड्स के साथ क्या आएगा, आर, तो ऐसे हो जाएगा आर, और फ्लाई के आगे क्या लग जाएगा, आईएनजी, फ्लाइंग, आर फ्लाइंग। लुक डियर, देख उधर देखो, पक्षी है वो आकाश में उड़ रहे हैं तो आर फ्लाइंग, यानी बर्ड्स आर फ्लाइंग हो जाएगा। अगला वाक्य, वाक्य नंबर 2 कि लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, वी हम, टू उदयपुर विथ आवर टीचर, हम अपने गुरुजी के साथ उदयपुर गए थे, तो पास्ट टेंस हो गया, और पास्ट टेंस में ये पास्ट सिंपल का वाक्य है तो वहां पर क्या आएगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंपल वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नहीं है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। तो अब यहां पर तो सेकंड फॉर्म आएगी भाई, वाक्य आपका अफर्मेटिव है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो दूसरे वाक्य में क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा, WENT, कि लास्ट वीक वी वेंट टू उदयपुर विथ आवर टीचर, क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। अब देखो 3 नंबर क्या है, ही दिस स्टोरी टुमारो, राइट मतलब लिखेगा, वह इस कहानी को कल लिखेगा। टुमारो फ्यूचर टेंस में तो विल और सेल साई क्रिया है, आईवी के साथ सेल आती है, बाकी सभी के साथ विल, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है, वो राइट लिख दो, विल राइट, ये रिक्त स्थान में आ जाएगा। तीसरे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, ही विल राइट दिस स्टोरी टुमारो, वह ये कहानी कल लिखेगा, फ्यूचर टेंस हो गया। अब अगला वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य क्या है, वाक्य नंबर 4 कि यू, तुम, ऑलवेज हमेशा, क्रिकेट वेरी वेल, क्रिकेट तुम अच्छी तरीके से खेलते हो, तो ऑलवेज शब्द किस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आता है, ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में आता है। यहाँ पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ब्रैकेट में प्ले दे रखा है तो प्ले का प्ले लिख दोगे, चौथे में क्या लिख दोगे, प्ले का प्ले, कि यू ऑलवेज प्ले क्रिकेट वेरी वेल, ये हो गया आपका चौथा। अब देखो पांचवा क्या है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, देयर टू क्रेन एंड ए टोर्टस, देयर वहां पर 2 क्रेन और एक टोर्टस रहता था, तो लंबे समय पहले रहता था। अब देखो वैसे तो आप अगर गहराई में जाते हो तो यूजर टू मॉडल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ अपने पास्ट टेंस मान के सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए, लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा 5वें में, ठीक है। छठा देखो, आई दिस वर्क बाय मंडे, ये कार्य मैं सोमवार तक कर लूंगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ सेल आ जाएगा, तो आप लिखोगे छठे में सेल, फिर हैव, और थर्ड फॉर्म फिनिश की क्या हो जाएगी, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड, सेल हैव फिनिश्ड, ऐसे सेल हैव फिनिश्ड, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्राइट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं उनके आधार पर आपको भरने हैं। तो देखो ऊपर 2 वाक्यों में तो आपको भरना है आर्टिकल ए एंड द में से, और अगले वाक्य में ही सी प्रोनाउन है, फिर
हर हिज एडजेक्टिव है और इन ऑन ऑफ ये प्रीपोजिशन भरने हैं। मिस्टर मोहन आउंस, मिस्टर मोहन के खुद का एक सुंदर घर है, तो ए ब्यूटीफुल हाउस, पहले में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 13 में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 13 में ए आ जाएगा। दूसरा देखो 13 के पहले में दूसरा है सीमा गेव मी ए पेन, सीमा ने मुझे एक पेन दिया, तो इसमें भी ए आ जाएगा। तीसरा देखो क्या है, सोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है। अब ही आएगा या सी, तो सोहन के लिए तो ही आएगा ना, ही इज इन क्लास 5th, वह 5वीं क्लास में, तो ही आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ही, ए और ही। चौथा देखिए, डॉक्टर दीपक टोल्ड, डॉक्टर दीपक ने बताया सन अबाउट महाराणा प्रताप, यानी अपने पुत्र को महाराणा प्रताप के बारे में बताया। तो डॉक्टर दीपक लड़का है, मिस्टर डॉक्टर क्या, मिस्टर दीपक है, मिस्टर दीपक ने बताया, तो मिस्टर लड़का है तो लड़के के लिए ही जाएगा, अगर लड़की होती तो हर आता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही जाएगा, HIS, क्या आएगा, HIS ही जाएगा। पांचों देखो, दशहरा अक्यूर्स द 10th डे अश्विनी मंथ, दशहरा है वो अश्विनी महीने के 10वीं तिथि को आता है। तो देखो जब दिन हो तो उससे पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, ऑन का, और महीना हो तो इन का प्रयोग करते हैं। तो देखो पहले 10th डे है, तो पहले में तो आ जाएगा ऑन, यानी 5वें के पहले में क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, और आगे महीने का नाम आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन। तो बाकी क्या हो गया, दशहरा अक्यूर्स ऑन द 10th डे इन अश्विनी मंथ, दशहरा है वो अश्विन माह के 10वीं तिथि को आता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया ऑन और इन वाला। तो पहले में यानी 13वें के पहले में ए, दूसरे में ए, तीसरे में ही, चौथे में हिज, और 5वें में ऑन और इन आ गया, 2 है 5वें में रिक्त स्थान। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 क्या है, चूज द करेक्ट कनेक्टिव और एंड बट टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी चूज करेक्ट कनेक्टिव जोड़ना है। कनेक्टिव क्या है, और एंड बट 3 है, इनका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य को पूर्ण करना है। और तो अथवा विकल्प के लिए होता है, एंड 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, और बट है वो विरोध के लिए होता है, जो 2 वाक्यों में विरोध हो। आई कॉल्ड माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को बुलाया, पुकारा, कॉल्ड माने पुकारना। शी डिड नॉट आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया। तो और मतलब अथवा, एंड मतलब और बट मतलब लेकिन। तो आई कॉल्ड माई, मैंने अपनी बहन को पुकारा लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, तो पहले में क्या आ जाएगा, बट। 14 के पहले में क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा। और फिर है दूसरा, वी वेंट टू आगरा, हम आगरा गए, सा द ताज, और ताज देखा, तो इसमें आ जाएगा एंड। वी वेंट टू आगरा एंड सा द ताज, हम आगरा गए और ताज देखा, तो ऊपर वाले में बट और नीचे वाले में एंड। तीसरा कि वी शुड पार्क द बाइसिकल, हमें बाइसिकल को पार्क करना चाहिए, या फिर स्कूटर्स एट द प्रॉपर प्लेस, तो या मतलब अथवा, तो यहाँ पर और आ जाएगा, पहले में बट, दूसरे में एंड, और तीसरे में और। कि वी शुड पार्क द बाइसिकल्स और स्कूटर एट द प्रॉपर प्लेस, हमें साइकिल या फिर स्कूटर है वो उचित स्थान पर पार्क करना चाहिए। तो ये आपका 14 नंबर प्रश्न था। 14 नंबर प्रश्न भी आपका 3 नंबर का था। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, 15 से 18 तक ये एक पैसेज है, क्या है ये, पैसेज है, गद्यास है, इसको पढ़कर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो इसका हम अध्ययन करते हैं। इट टुक देम क्वाइट ए फ्यू डेज, कुछ दिन लगे, व्हेन दे फिनिश्ड, उन्होंने कार्य खत्म किया, कोई एवरीथिंग वाज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, नाउ इट वाज वेरी इजी टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, एंड सो द जीनी बिगेन टू द respected and liked once more. He learnt that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. तो देखो अब आपको ये देखना है कि ये किसके बारे में, देखो 15 द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है,
गिनी के बारे में, मैजिक लैम्प के बारे में, गिफ्ट के बारे में, या क्लीनलीनेस के बारे में? तो देखिए अपने इसमें learned that nothing great can be achieved without order or cleanliness in all things। तो इसमें ये क्लीननेस के बारे में है, डी उत्तर हो गया, स्वच्छता। क्लीनलीनेस माने क्या होता है? स्वच्छता के बारे में है। 16वां, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, इसको कितना समय लगा? तो पहली लाइन उत्तर है आपका इट टुक देम क्वाइट ए फ्यू डेज, ये उत्तर हो गया। और 16वें का दूसरा कि व्हाट हैपेंड व्हेन दे फिनिश्ड, उन्होंने समाप्त किया तो क्या हुआ? तो आगे देख रहे हैं व्हेन दे फिनिश्ड, उन्होंने समाप्त किया तो एवरीथिंग वाज ग्लेमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, ये दूसरे का उत्तर हो गया। 16वें के दूसरे की ये लाइन उत्तर हो गया। अब आगे देखो 17वां, नाउ व्हाट वाज वेरी इजी, अब बहुत ही आसान क्या है? तो 17 के पहले का उत्तर देना है आपको। नाउ व्हाट वाज वेरी इजी, तो ये देखो नाउ इट वाज वेरी इजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर, ये बात है, ये उत्तर हो गया 17 का पहला। 17 दूसरा क्या, व्हाट टुक देम ए फ्यू डेज टू डू, तो इसमें आप देखो क्या है कि व्हाट टुक देम ए फ्यू डेज टू डू, यहाँ इसका उत्तर आप देखिए पैसेज के अंदर आपको मिलेगा। What took them a few days to do, क्या करने के लिए कुछ दिन लगे? तो इसमें आपका उत्तर ये रहेगा स्वच्छता ही रहेगा, भी साफ सफाई करने के लिए। तो ये वाली लाइन आप यहाँ उत्तर लिख सकते हैं, करेक्ट लाइन है। अगला देखो 18वां, व्हाट चेंज्ड फॉर द गिनी, गिनी के लिए क्या परिवर्तन हुआ, ये देखना आपको। तो देखिए एंड सो द गिनी बिगेन टू रिस्पेक्टफुल एंड लाइकड वंस मोर ही लर्न, तो ये वाली लाइन जहाँ इसका नाम दे रखा है वही लिख दो आप। व्हाट आर नीडेड टू अचीव एनीथिंग, किस चीज़ की आवश्यकता थी? तो ये लाइन है ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट एंड ऑल थिंग्स, तो ये उत्तर हो गया 18 नंबर प्रश्न का। ये 3-3 नंबर के उत्तर है भाई, 3-3 नंबर के प्रश्न है। अगला फिर देखो 19वां 20वां फिर पैसेज है, ये भी 3-3 नंबर का है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, पैसेज पढ़िए और उत्तर दीजिए। एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू मार्केट, एक बूढ़ी महिला मार्केट जा रही थी। सी वाज क्राइंग ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स कैरिंग ए, उसने फलों की एक टोकरी ले रखी थी। ऑन द वे शी स्टेप्ड ऑन ए बनाना पील एंड फेल डाउन, उसका पैर वह एक केले के छिलके पर पड़ा और गिर गई। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट, लोग उसकी ओर हंसने लगे। ऑल हर फ्रूट्स स्केटर्ड ऑन द ग्राउंड, उसके फल है वो ग्राउंड पर गिर गए। मीना हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, मीना ने उस महिला की सहायता की खड़ा करने में। अब देखिए 19वें का पहला, हु वाज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा था? ओल्ड लेडी, तो आपका पहला उत्तर है एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू मार्केट। दूसरा क्या है, व्हाट वाज सी कैरिंग, वह क्या ले जा रही थी? तो ये दूसरी लाइन, सी वाज कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स, यानी वह एक फलों की टोकरी ले जा रही थी, ये दूसरे का हो गया। 19वें का पहला पहली लाइन और दूसरा दूसरी लाइन। 20वां क्या है, वह डिड ऑल हर फ्रूट्स स्कैटर, उसके सारे फल कहाँ गिर गए थे? तो ग्राउंड पर गिर गए थे, तो ऑल हर फ्रूट्स स्कैटर्ड ऑन ग्राउंड, ये हो गया। फिर क्या है, हु हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, उस बूढ़ी महिला की खड़े होने में किसने सहायता की थी? किसने की थी? मीना ने की थी। तो ये देखो अंतिम लाइन, मीना हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। तो ये 19 का पहला, 19 का दूसरा, 20 का पहला, 20 का दूसरा आपका उत्तर हो गया। तो ये देख करोगे तो 3-3 नंबर के ये उत्तर है। 12 नंबर का ये पैसेज है। और ऊपर वाला जो आपका पैसेज था वो था 19 नंबर का। अब देखो राइटिंग में क्या लिखा हुआ है, राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल आपके 16 अंकों का है। और इसमें लिखा हुआ है 21 नंबर प्रश्न में, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर 2 days सिक लीव, सिक यानी बीमार होने पर 2 दिनों की छुट्टी के लिए हेडमास्टर को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसे आप अर्जी वगैरह कहते हैं। तो ये आपको लिखनी है और 8 नंबरों की है। कितने नंबरों की है? 8 नंबरों की। अथवा अगर ये नहीं लिखते तो इसके अथवा में दे रखा है ना, और अथवा
ये नहीं लिखे तो क्या लिखना है, राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम सेंडिंग यू ए डिक्शनरी एज बर्थडे गिफ्ट, यानी जन्मदिन पर एक गिफ्ट भेजने के लिए आप उनको धन्यवाद दीजिए। गिफ्ट क्या है, डिक्शनरी के रूप में। तो ये 8 नंबर का है, या तो अर्जी लिखिए और या फिर ये पत्र लिखिए। अब देखो 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, डेवलप ए पैराग्राफ ऑन माई स्कूल बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपका ये जो पैराग्राफ है, माई स्कूल का पैराग्राफ है, ऊपर हेडिंग माई स्कूल डालनी है, और ये जो लिख रखा है रेगिस्तान, ये यहाँ पर ये 4 लाइनें हैं, इन्हीं में जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं उनको भरना है। ये देखो, बिल्डिंग, टीचर्स, सर्वर्स, अमित, अमीषा, क्लासरूम, स्कूल, लाइब्रेरी, हेडमिस्ट्रेस। तो कौन से शब्द में कौन सा है, पहले देखो आई एम में अमित कर दो चाहे अमीषा कर दो। आई स्टडी इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाड़मेर, माई स्कूल, यहाँ आएगा बिल्डिंग, दूसरे में क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा। तो पहले रेगिस्तान में अमित या अमीषा आ गया, दूसरे रेगिस्तान में क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा। कि माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, देयर आर 10 क्या है वहाँ पर, क्लासरूम है। तो 3 नंबर पर ये 3 क्लासरूम है। एन ऑफिस, देयर आर 10, कि देयर आर 10 क्लासरूम, एन ऑफिस रूम, ए स्टाफ रूम, एंड ए क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी रूम। तो चौथे में ये आ गया, ये लाइब्रेरी रूम इन माई स्कूल। देयर आर 15 क्या है, 15 टीचर्स, तो यहाँ पर 5 नंबर ये आ जाएगा, देयर आर 15 टीचर्स इन माई स्कूल। फिर आगे क्या है, दे टीच अस ऑल सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट पढ़ाते। मिस मंजू इज आवर हेड मिस्ट्रेस, तो इसमें 6 नंबर में क्या आ जाएगा, हेड मिस्ट्रेस। एंड मिस बेला इज आवर क्लास टीचर। आवर स्कूल अब देखो इसमें क्या आएगा, आवर स्कूल सर्वे अस विथ टेस्टी फूड फॉर द लंच। तो 6 के बाद ये 7 नंबर, ये तो देखो सर्वप्रोस्ती है, हमारा विद्यालय है, हमें टेस्टी भोजन परोसता है। और आई लव माई स्कूल, तो ये जो स्कूल नाम है वो 8वें रेगिस्तान में आ जाएगा, अंत में ये देखो। अब ये ध्यान रहे, पहला रेगिस्तान कौन सा हो गया, ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, ये हो गया। चौथा ये हो गया। पांचवा ये हो गया, नहीं पांचवा ये नहीं है, पांचवा आगे है देखो, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, फिर ये 7वां हो गया, और ये हो गया 8वां। तो इनमें आप ये रेगिस्तान भर देना, ऊपर जो ब्रैकेट में दे रखे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैराग्राफ तैयार हो जाएगा, निबंध तैयार हो जाएगा। अब देखो इसके ये नहीं करते तो अथवा में दे रखा है, लुक द पिक्चर देखिए गिवन बिलो एंड राइट ए सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स। इन शब्दों के आधार पर कुछ बनेंगे कि ट्रेन, कार, पेन, यूज, ट्रेवल, राइट, बाइक, राइड, हैव, कंप्यूटर, वर्क। आपको वाक्य बनाने हैं, कितने वाक्य बनाने हैं, 8 वाक्य। की तस्वीर को देखिए और 8 वाक्य बना दीजिए इन शब्दों की सहायता। ये शब्द है ना, ट्रेन, कार, पेन, यूज, ट्रेवल, राइट, 8 वाक्य। जैसे ट्रेन का बना रहे हैं, जैसे मान लो कि आई एम गोइंग टू बीकानेर बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से बीकानेर जा रहा हूँ। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई बॉट ए रेड पेन, मैंने एक लाल पेन खरीदा। वी यूज दिस बुक, हम इस पुस्तक का प्रयोग करते हैं। वी ट्रेवल बाई बस। आई राइट ए लेटर। आई बॉट ए बाइक। इस प्रकार करके सभी वाक्यों यानी इन शब्दों से वाक्य आप बना दीजिए, बहुत ही आसान है, आप बना दीजिए। 8 ही बनाने, सारे नहीं बनाने। देखो कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 है, लेकिन आप सिर्फ 8 से ही वाक्य बनाओगे। 8 नंबर का है। अब अगला देखो 23 नंबर प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों। 23 नंबर प्रश्न क्या है, रीराइट द गिवन सेंटेंस योर ओन हैंड राइटिंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। यानी आपको इन शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करते हुए छोटे बड़े अक्षरों का
यूजिंग हैंड राइटिंग का, योर ऑन हैंड राइटिंग में यूजिंग कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, स्मॉल लेटर छोटे अक्षर का कहाँ करना है, और करेक्ट पंक्चुएशन मार्क यानी जो निशान वगैरह लगाने वो भी देखो। पहला देखो, ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। तो इसको आपको इस प्रकार से बनाना है, ऑन दिस डे, ये तो सही लिखना है लेकिन आगे कोमा लगा दो, ऑन दिस डे, इस दिन, आगे सही है, लॉर्ड का लॉर्ड रहने दो, लेकिन राम का आर छोटा है ना, उसको आप बड़ा कर दो, लॉर्ड राम, ठीक है, ऑन दिस डे लॉर्ड राम। इतना लिखने के बाद आप लिखो गॉट विक्ट्री ओवर रावण। ये सही है सारा का सारा, आगे सही है, बस आपको क्या करना है, यहां पर तो कोमा लगानी है और आर को यहां बड़ा कर देना है, राम, ठीक है। अब देखो आगे देखो, दैट्स राइट, दैट्स राइट, तो इसमें आपको दैट के साथ ऐसे ऐसे ये ऊपर वाला कोमा लगाना है और फिर राइट सही है और फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। इसमें सिर्फ ये लगाना है यानी यहाँ पर लगा दो, ठीक है। अब आगे देखो, वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें आपको वेयर आर यू गोइंग, इसमें अंत में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक निशान लगाना है। जो कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें प्रश्नवाचक निशान लगता है, प्रश्नवाचक निशान लगता है, तो यहाँ प्रश्नवाचक। अब देखो डी, इट स्लो डाउन हार्ट रेट, इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इसमें अंत में सिर्फ ये फुल स्टॉप लगाना है, ऐसे में आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो एक एक निशान आपको लगाने थे और पहले में आपको राम का आर बड़ा करना था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ, इस प्रकार का है। ऐसे 4 मॉडल पेपर आपको हल करवाएंगे, उनकी सहायता से आप पेपर हल करना सीख जाओगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अन्य विषयों के पेपर भी आ चुके हैं, उन सभी को हम अपलोड कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।